आप जानते हैं कि जिस बिंदु का y निर्देशांक शून्य होता है वह बिंदु सीधे x अक्ष पर ही स्थित होता है। आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने बिंदु दर्शाए गए हैं सभी बिंदु के y निर्देशांक शून्य है, जबकि x निर्देशांक अलग अलग है। x निर्देशांक का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है, लेकिन y निर्देशांक अगर कि शून्य है तो वह बिंदु निश्चित ही x अक्ष पर ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा। यही बात सभी बिंदु के साथ लागू हो रही है ना। अब बात आ रही है कि उन रेखाओं का क्या समीकरण होगा जो x अक्ष के समांतर हैं। हमें यहाँ पर यह देख लेना होगा कि ये रेखाएं y अक्ष को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक रेखा दी गई है जो x अक्ष के समांतर है, वह y अक्ष को 2 पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर 2। इसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं कि वह रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के समांतर है और वह y अक्ष को k पर काटती है, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है। तो इस रेखा का क्या समीकरण हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर k। अब आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष को k बिंदु पर काटती है लेकिन वह y अक्ष के समांतर है, इसका समीकरण हो जाएगा x बराबर k। कुछ उदाहरण लेकर इन बातों को हम अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम x बराबर 3 का आलेख खींचते हैं और समझते हैं कि यह किस प्रकार y अक्ष के समांतर होगी। इस प्रश्न में देखिए, y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण हमें 2 ढंग से करना है। पहला, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। हम अच्छे ढंग से जानते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक हल होता है, इसलिए y बराबर 3 का एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में जब हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो हमें y अक्ष पर एक बिंदु प्राप्त होगी। वह बिंदु कहाँ होगी? जहाँ y का मान 3 होगा। हम जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं और हर एक हल का ज्यामितीय निरूपण एक बिंदु के रूप में होता है और ये सारे बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं। जब हम y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। बिंदु के स्थान पर सरल रेखा प्राप्त होगी और इसी सरल रेखा पर इसके सारे अनंत हल बिंदु के रूप में स्थित होंगे। y बराबर 3 है, इसको 0x प्लस y बराबर 3 भी हम लिख सकते हैं। इस समीकरण में 2x प्लस 9 बराबर 0 दिया है। इसको हल करने पर हमें x बराबर -9/2 प्राप्त होता है। इतना हम लोग कर लेंगे। पिछले प्रश्न की तरह ही हमें इसे भी 2 तरीके से हल करना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के तरह। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग आसानी से इसे हल करेंगे तो हमें x अक्ष पर एक बिंदु के रूप में हल प्राप्त होगा और पिछले प्रश्न की तरह इसे दर्शा देंगे। पिछले प्रश्न की तरह ही जब हम इसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हल करेंगे तो हमें अनेक हल प्राप्त होंगे, अर्थात ज्यामितीय रूप से एक हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। इस प्राप्त सरल रेखा पर ही सारे हल बिंदु के रूप में मौजूद रहेंगे और पिछले प्रश्न की तरह ही इसे हम दर्शा देंगे। तो हमें यहाँ पर y अक्ष के समांतर एक रेखा प्राप्त होगी।
मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा क्लास को देखने के बाद, पहला प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर पाएंगे। फिर भी यदि कहीं कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें, हम हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे।